नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। अग्निपथ में आज बात करेंगे हाथ चाहे साथ आपसे बनेगी बात की। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस के साथ ही अन्य दलों की अपनी अपनी रणनीति तैयार हो गई है और इसी के बीच एक बार फिर से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन की सुगबुगाहट तेजी से सुनाई देने लगी है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के उतर रही है, यानी कांग्रेस कोई मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं रख रही। बिना मुख्यमंत्री के ही चुनाव लड़ने की बात कांग्रेस ने कही है, यानी चुनाव से पहले पार्टी की तरफ से किसी को भी सीएम फेस घोषित नहीं किया जाएगा। चुनाव में बिना मुख्यमंत्री के चेहरे ही चुनाव लड़ा जाएगा। दरअसल हरियाणा चुनाव में बीजेपी सरकार के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर, जाट किसान की नाराजगी जैसे बड़े फैक्टर्स की वजह से कांग्रेस अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट है। यानी कांग्रेस को ऐसा लगता है कि इतने सारे फैक्टर हैं तो हमारी जीत तो निश्चित तौर पर है। और यही वजह है कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर आम आदमी पार्टी तक सभी 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस का जो हरियाणा का गठबंधन है, संगठन है, वो कह रहा है हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब गठबंधन की बात आई है क्योंकि राहुल गांधी को आपसे गठबंधन पक्षधर है। राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव के लिए उम्मीदवार तय करने के लिए हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राज्य के नेताओं से गठबंधन को लेकर फीडबैक मांगा। उन्होंने एक वरिष्ठ नेता को भी गठबंधन की संभावना टटोलने की जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि आम आदमी पार्टी पहले ही सूबे के सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहते आए हैं कि हम अकेले ही लड़ेंगे और जीतेंगे। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि जब हरियाणा में जीत को लेकर कांग्रेस कॉन्फिडेंट है तो फिर राहुल गांधी आम आदमी पार्टी से गठबंधन क्यों चाहते हैं? महत्वपूर्ण बात है। देखिए, अगर कांग्रेस को ऐसा लगता है, जो हरियाणा की कांग्रेस है, कि उनकी जीत मिलना तय है, तो फिर सवाल यह है कि राहुल गांधी को आम आदमी पार्टी से गठबंधन क्यों करना है? राहुल गांधी के बयान पर आप नेता संजय सिंह ने यह कहा है कि उनके इस कथन का मैं समर्थन करता हूं। निश्चित तौर पर बीजेपी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है, लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से हमारे हरियाणा के प्रभारी बातचीत करके सूचना अरविंद केजरीवाल को देंगे, उस हिसाब से फैसला लिया जाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, यानी भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्या प्रतिक्रिया? उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आप गठबंधन की अटकलों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि लोकसभा में इनका गठबंधन हुआ था क्योंकि दोनों भ्रष्टाचारी दल हैं, वे लोगों के बीच ईमानदारी का नकाब पहनकर जाते हैं, जो अब गठबंधन की सुगबुगाहट है और बीजेपी निशाना साध रही है। लेकिन सवाल यही कि यदि गठबंधन होता है तो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन बयान सुन लेते हैं, क्या कुछ बयान नेताओं का कहना है। देखिए, उनके इस कथन का मैं स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। उनकी नफरत की राजनीति, उनकी जन विरोधी और किसान विरोधी राजनीति, नौजवानों के खिलाफ उनकी राजनीति को, महंगाई के खिलाफ जो हम लोगों का मोर्चा है, निश्चित रूप से उनको हराना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के, संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे और उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। और मुझे लगता है कि भाजपा के पसीने छूट रहे। 10 साल राज किया भाजपा ने, लेकिन भाजपा की असलियत इन्हें पहले ही नजर आने लगी। मुख्यमंत्री बदलाव के बाद कुछ नजर नहीं आया। इश्तेहार पर इश्तेहार, कोई भी अखबार देखो, फुल पेज एड्स। अब पता नहीं कि लोगों को वो क्या समझाना चाह रहे हैं या मीडिया को खुश करना चाह रहे हैं। इनका लेखा जोखा लोगों के सामने है। हरियाणा को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने लोकसभा में भी गठबंधन किया था क्योंकि दोनों भ्रष्टाचारी दल हैं और लोगों के बीच में तो बोलते हैं जाकर के कि हम ईमानदारी का नकाब पहन करके जाते हैं, परंतु वो नकाब फिर इनका उतरता है और फिर लोगों का शोषण होता है, भ्रष्टाचार होता है। लोग समझ चुके हैं। हरियाणा के लोग बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे कि हरियाणा में क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने इशारा किया है, राहुल गांधी ने इशारा किया है कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन किया जा सकता है। कितना गठबंधन होगा,
दिल्ली में तो सफल नहीं हो पाया, क्या हरियाणा में सफल होगा? इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, तारुफ आपका उनसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से नेता हरियाणा कपिश गर्ग जुड़ गए हैं। कपिश गर्ग साहब, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता है हरियाणा से सुखजीत पाल सिंह। सुखजीत पाल सिंह, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही कांग्रेस से नेता हरियाणा से अतुल महाजन हमारे साथ जुड़ गए। महाजन साहब, आपका भी बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिश गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिश जी, आवाज सुन पा रहे हैं? कपिश जी, आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल कपिश जी, मेरी अगर आवाज पहुंच पा रही है तो अब जो गठबंधन की चर्चा शुरू हुई है, कांग्रेस ने कहा है, राहुल गांधी ने इशारा किया है, उनकी इच्छा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होना चाहिए हरियाणा में, तो जीत पक्की लगभग नजर आएगी। हालांकि इंडिविजुअल तौर पर भी वो अपने अपने जीत के दावे करते रहे हैं। किस तरीके से आप चुनौती मान रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए चुनौती हो सकती है? तो आज भी अकेला चुनाव लड़ रहे हैं बिना किसी गठबंधन के और बिना किसी उसके। और भूपेंद्र हुड्डा जी की तरफ से हमारे को ये था कि भूपेंद्र हुड्डा जी ने कॉन्फिडेंस किया था कि हम 90 की 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। पर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि राहुल जी ने गठबंधन की ओर इशारा किया और एक प्रभारी नियुक्त कर गठबंधन की ओर चर्चा शुरू कर दी कि हम गठबंधन की सरकार, गठबंधन से हम आम आदमी पार्टी से और चुनाव लड़ेंगे। तो मुझे तो इस प्रकार से ये लग रहा है कि जिस प्रकार से बीजेपी को दिन प्रतिदिन जनता में जो एक इन्होंने कांग्रेस की तरफ से एक एंटी कन्वेंसी जो फैलाई गई थी, वो सरासर अब देखी जा रही है कि बीजेपी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। जनता फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है और इसी का डर इनको देखते हुए राहुल जी ने अब गठबंधन की ओर इशारा किया है। निश्चित तौर पर। लेकिन आपको कोई चुनौती इसमें पेश नजर नहीं आती? जी कपिश जी, कोई चुनौती आपको नजर नहीं आती? नहीं, हमें तो ऐसी कोई चुनौती नहीं, हम तो आज भी लड़ रहे हैं और हम तो खुद कह रहे हैं कि हमारी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लोग एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो दावे आपने किए थे, वो दावे नजर नहीं आए जमीन पर। बिल्कुल, उस चीज का हमको भी एक वो है कि हमने किस किस चीज पर हमारा जो था हमने ध्यान दिया और अब दोबारा से जनता ने मूड बनाया है, तो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। चलिए ठीक है, आपकी अपने मानना है, आपकी एक तरीका है, रणनीति है, उसके तहत आप काम करते हैं। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अतुल महाजन जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? कांग्रेस क्या कुछ रणनीति बना रही है, अंदर खाने में क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जो परिणाम मिले, उससे कांग्रेस काफी आत्मविश्वास से परिपूर्ण है, ये सबने वो तस्वीरें देखी। लेकिन हरियाणा में अब राहुल गांधी की जो सक्रियता है, जो माइंडसेट है, उसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि इससे पहले तमाम जो हरियाणा के आपके नेता है वो दावा कर चुके हैं कि हमारी जीत पक्की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो, ऐलान ये भी किया गया कि सभी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। वहां आम आदमी पार्टी कह रही है कि 90 सीटों पर चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ेगी। लेकिन क्या कुछ वजह है, क्या आधार, क्या भविष्य आप देख रहे हैं, राहुल गांधी देख रहे हैं, जिसके चलते इनको लगता है कि गठबंधन आम आदमी पार्टी से होना चाहिए? जी देखिए, अभी तो खबर चल रही है कि भी गठबंधन होने जा रहा है, अभी हुआ नहीं है। और जो शीर्ष नेताओं का हमारा आदेश होगा, उसके बेसिस पे हर कांग्रेस का कार्यकर्ता, हर वर्कर, हर नेता तैयार खड़ा है हरियाणा में। और एक बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आपने पीछे देखा जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें 5 सीटों पे कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ हरियाणा में उभर के आई। आज हरियाणा पूरी तरह से बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में नंबर 1 है, अपराध की दर में नंबर 1 है, और हजारों करोड़ों के घोटाले जो हरियाणा में पिछले 10 सालों में हुए, उसने सभी। अतुल जी, चर्चा को आगे बढ़ाइए। लेकिन मध्य प्रदेश, गुजरात, ये वो राज्य थे जिनको देखकर लगता था कि दावे की एंटी इनकम वैसी है, लगातार बीजेपी का राज है। वो राज्य में भी यही हालात थे। तो 10 साल हुए, वहां तो 15 साल 20 साल से बीजेपी की सरकार थी, लेकिन हुआ क्या? परिणाम में बीजेपी जीती। फिर से बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी को खत्म किया। इसका सामना आप कैसे करेंगे? मेरा सवाल आपसे ये है। देखिए, हरियाणा में आपने देखा कि किसानों के साथ कैसा बर्ताव किया गया, और आज किसान जो हमारे साथी हैं, आज भी अपने आंदोलन को लेकर जगह जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और भाजपा की जो नेता हैं, जो सरकार है, इनकी कान पे जूं तक नहीं रेंगती। आज मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी जी सोच रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो, वो सिर्फ इसलिए सोच रहे हैं कि भाजपा के जो ये कुशासन है, उससे हरियाणा के जो जनता है उसको मुक्ति दिलवानी है। और मेरा मानना पर्सनल तौर पर यह है कि हम 90 विधानसभा सीटों पर पूरे सशक्त हैं और अच्छी तरह से भाजपा के खिलाफ ये चुनाव लड़ेंगे। और
70 से ज्यादा सीटें कांग्रेस की आ रही हैं और सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। अभी गठबंधन पे पूरी तरह से फैसला क्लियर नहीं हुआ है। जैसा नहीं, ठीक है, देखिए मुझे लेकिन आपकी बात से संतुष्टि वो नहीं हो पा रही, क्योंकि राहुल गांधी अगर कह रहे हैं, निश्चित तौर पर कोई बात अंदर चल रही है, कोई एक विचार है कि गठबंधन की चर्चाएं, आप भी कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हम बीजेपी के शासन को खत्म करना चाहते हैं, बीजेपी के शासन जो उसे खत्म किया जाए। लेकिन अगर बीजेपी के शासन को खत्म करना है, सरकार में वापसी आपको करना है, तो आम आदमी पार्टी के गठबंधन का सहारा क्यों? आप कह रहे हैं कि हम मजबूत हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं, तो फिर चर्चा भी क्यों? राहुल जी ने अपने हरियाणा के जितने लीडर्स हैं उनसे अभी विचार विमर्श चल रहा है और मुझे लगता है कि जो हमारे लीडर हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उन्होंने पहले भी बात बोली है कि हम 90 विधानसभाओं की जो सीटें हैं हमारी 90 विधानसभाओं पर हम बिल्कुल मजबूती से ये चुनाव लड़ेंगे और हरियाणा को एक आजादी का जो डर का माहौल पैदा किया हुआ है भाजपा ने, उससे आजादी दिलवाएंगे। चलिए ठीक है, आपका महत्वपूर्ण तर्क आपने दिया, प्रतिक्रिया दी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुखजीत पाल सिंह जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? हाँ जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, जिस तरीके से हमारे दोनों सहयोगियों ने बातें रखी हैं, कपिश गर्ग जी जुड़े हुए हैं, अतुल महाजन जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, कांग्रेस ने कुछ ऐसा लग रहा है कुछ चर्चा चाहते हैं राहुल गांधी, कोई इच्छा चाहते हैं कि गठबंधन हो, क्योंकि दिल्ली में जो लोकसभा का गठबंधन था वो तो नहीं चल सका। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम 90 सीटों पर हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे। अगर गठबंधन की बात कांग्रेस से सामने आती है, प्रस्ताव आता है, तो क्या कांग्रेस मानेगी? और क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के साथ मिलकर आप बीजेपी सरकार को हरा देंगे, जो बीजेपी को हरा देंगे, सरकार में वापसी करेंगे, या फिर आप अकेले ही सरकार बनाने जा रहे हैं? सर, सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आज मुझे बोलने का मौका दिया। जी, स्वागत है आपका। सर, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, दोनों का लोकसभा में भी गठबंधन था, तो हमें जिसका नतीजा बीजेपी सरकार में आप लोगों को देखने को मिला, जिसका नतीजा बीजेपी की सरकार में आप लोगों को देखने को मिल चुका है। तो लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी जो दावा करती थी 400 सीटों का 240 सीटों पे ही रह गई है। तो सर, जो थोड़ी बहुत ही कमी रह गई है, क्योंकि देखो अभी तक किसानों का मुद्दा है, हरियाणा में शंभू फाटक अभी तक बंद है, किसानों का मुद्दा नहीं सुलझा पाए। आपको पता, अंबाला शहर कपड़ा मार्केट एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है, जहाँ का व्यापार ठप हो चुका है। एक तरफ किसान परेशान है, दूसरी तरफ व्यापारी वर्ग परेशान है। तो जो हमारे शीर्ष नेता हैं आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी और कांग्रेस पार्टी के आदरणीय राहुल गांधी जी, उन्होंने कुछ ना कुछ सोच के ये फैसला लिया होगा किसानों के, व्यापारी के, कर्मचारियों के, मजदूरों के, गरीबों के हक में, कि अभी हमें इकट्ठे लड़के कि हम 90 सीटों पे मतलब बीजेपी का सफाया कर दें, जिससे लोगों को राहत मिल सके, लोग शांति का जीवन जी सके। लेकिन ये बताइए, देखिए आप आम आदमी पार्टी, आप हुंकार तो भर रहे हैं, लेकिन क्या गठबंधन होगा? क्या कांग्रेस से गठबंधन करेंगे आप यहाँ हरियाणा में? सर, ये हमारे आज संजय सिंह जी की जो मीटिंग हुई है, तो जो भी उनका फैसला होगा मुझे भी और मेरी टीम को भी, सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मंजूर होगा, क्योंकि हम हरियाणा में आज अपने रिस्पेक्टेड डॉक्टर सुशील गुप्ता जी की संरक्षण में, मतलब हम आम आदमी पार्टी का जो काम है बहुत तेजी से चल रहा है, क्योंकि अभी हमने गारंटी कार्ड योजना पर बहुत काम किया है, जिसमें बिजली का जो बिल मुफ्त है वो हमारी 5 योजना है, उस पे हमने बहुत तेजी से बहुत ज्यादा काम किया है हमारी आम आदमी पार्टी ने। चलिए ठीक है, ये आधार आपके पास है और इस आधार के बलबूते आप कह रहे हैं कि हमारा जो भविष्य है वो ठीक है और परफॉर्म आप करेंगे। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कपिश गर्ग जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब तमाम बातें आपने दोनों सहयोगियों की सुनी है, मुख्य सवाल अब यही है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो मुद्दे आम आदमी पार्टी कांग्रेस उठा रही है, उसमें अगर समीकरण के तौर पर देखें, गठबंधन या दलों के तौर पर देखें, तो आम आदमी पार्टी के पास तर्क यह है कि काम अभी हरियाणा में अच्छा किया है, कार्यकर्ताओं ने अच्छा काम किया है, और पड़ोसी राज्य पंजाब में सरकार उनकी है और वहां पर भी असर अब उसका आएगा, क्योंकि जो पंजाब में जो प्रभाव था वो दिल्ली का था, अब दिल्ली से पंजाब प्रभाव आया, अब पंजाब से हरियाणा में पहुंचेंगे और लगातार वो राष्ट्रीय दल तो बन ही चुके हैं। और कांग्रेस का आधार ये है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में वहां के सबसे बड़े क्षेत्रीय दल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, परिणाम ऐसे आए कि भारतीय जनता पार्टी आश्चर्यचकित रह गई। तो अब यहां पर आम आदमी पार्टी मजबूत है तो उसके साथ गठबंधन करेंगे और फिर से बीजेपी को आश्चर्यचकित करेंगे। और तीसरी बड़ी बात यह कि यहां पर तमाम मुद्दे हैं, किसानों का मुद्दा है,
और खिलाड़ियों का मुद्दा है, तमाम तरीके से महिलाओं के जो मुद्दे बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उठाते रहे हैं, ये मुद्दे देखने को मिलते हैं। तो ये बड़ी बातें हैं, तमाम समीकरण हैं, इसका सामना आप कैसे करेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास का एक मूल मंत्र को लेकर काम किया है। चाहे हरियाणा में कहीं भी हो, हमने सबसे समान विकास के ओर पर हमने काम किया है। पोर्टल के जरिए हमने हर अपने एक कार्य जो भी किया है पोर्टल के जरिए किया, और हर एक छोटे से छोटे व्यक्ति को, एक अंतिम जो लाइन में खड़ा हुआ व्यक्ति है, कि आखिरी तक वो हर चीज जो भी हमारी योजनाएं हैं वो हर घर तक पहुंचे। इस तरह से हमने सरकार ने काम किया है आज के 10 सालों में। और इस 10 साल को काम को देखते हुए, देखिए, मैं लोकसभा में मानता हूं कि हमारी 5 सीटें रही और 5 कांग्रेस की भी रही, मैं मानता हूं इस चीज को। पर हमने इस पर जो हमारी कमियां थी उसको भी हमने मंथन किया। और एक तरफ आप ये देखिए कि हम एक बीजेपी एक साइड थी और सभी दल एक साइड थे, तो उसको देखते हुए फिर भी हम कांग्रेस 100 पे जाकर ही कुल हो गई और हम 240 पर रहकर, तो ये भी है। और दूसरी बात क्या है कि अब तीसरी बार लोगों ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार भी देख ली है, किस प्रकार से सरकार चल रही है आम आदमी पार्टी की। गुंडा राज हो चुका है पंजाब की सरकार में। दिन दिहाड़े चोरी हो रही है, दिन दिहाड़े लोगों के पर्स छीने जा रहे हैं, दिन दिहाड़े रेप हो रहे हैं। तो ये एक हालात जो पैदा हुए हुए हैं पंजाब में, तो इन हालातों को देखते हुए हरियाणा से इनका सुपड़ा साफ है। और तभी जनता ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का निश्चय किया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आप देखिए कि कांग्रेस, एक भूपेंद्र हुड्डा जी आज से महीना पहले, 20 दिन पहले 90 की 90 सीटों पर लड़ने के लिए अकेले कह रहे थे, और आज राहुल जी हैं कि गठबंधन की ओर देख रहे हैं। तो उस गठबंधन में आप एक और चीज देखिए कि आज कांग्रेस का एक और चीज है कि अब की बार हम सीएम का चेहरे पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो इससे और ज्यादा डर और क्या होगा कि वो सीएम के चेहरे पे भी चुनाव नहीं लड़ पा रहे। मतलब उन्होंने हुड्डा जी को पीछे करके एक तरह से ये किया कि हम अब की बार आपको सीएम के नहीं, अब की बार हम हाथ के उस पर एक सिंबल के तौर पर इलेक्शन लड़ा जाएगा। तो ठीक है, देखिए, कांग्रेस की जो अंतर चीजें हैं, अंतर खाने की चीजें हैं, वो तो कांग्रेस विचार करेगी और उस पर रणनीति की कितनी फिट बैठती है देखना होगा। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर मिलते हैं, जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, सत्ता विरोधी लहर आप माने ना माने बहुत ज्यादा हरियाणा में दिखाई दे रही है, जिसका असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। ये सब परिस्थितियों में जो तालमेल इन दोनों दलों का मिल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के माथे पर चिंता की लकीरें तो हैं, जो नायब सिंह सैनी के बयान से हमें समझ आया है। नहीं, देखिए, ऐसा है, 10 साल की सरकार में मानता हूं आपसे कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो रह जाती हैं, और जो जनता पक्ष जो होता है वो उम्मीद का वो होता है कि उसको उम्मीद ज्यादा होती है, और काम की जो स्पीड है वो उस हिसाब से होती है, आपको भी पता है। लेकिन जो उम्मीद है वो कभी किसी की खत्म नहीं हो पाती। तो हम जनता की उम्मीद पर अभी भी खरा उतरेंगे और दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ठीक है, आपका भरोसा मुझे समझ आता है। ठीक है, आप कह रहे हैं क्योंकि आप लगातार इस रणनीति पे काम चलते हैं, क्योंकि बीजेपी एक ही कहें कि लाइन पे बात करती है कि कार्यकर्ता हैं, हम जीतेंगे और हमारी पूरी रणनीति है। तो उससे इतर मुझे लगता है कि आप ज्यादा बातचीत नहीं होगी, लेकिन चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अतुल महाजन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बहुत दावे आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्थितियां आप मान रहे हैं कि सत्ता विरोधी लहर है, 90 की 90 सीटें जीतेंगे। आप खुद कह रहे हैं कि 70 प्लस तो हम जीत रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यह है, कांग्रेस दावे पहले भी करते आई थी। 5 साल पहले के विधानसभा चुनाव देख लीजिए, लोकसभा चुनाव देख लीजिए, तब भी अच्छी खासी आपको एक समीकरण मिले थे, एक परिस्थिति मिली थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो कांग्रेस के भीतर हरियाणा में कम से कम है कि वो अंतरकलह बहुत ज्यादा है। चाहे कुमारी शैलजा हो, उनके अलग बयान दिख रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनसे उनकी बन नहीं रही है, सुरजेवाला को लेकर भी कई चर्चाएं देखने को मिलती हैं। तो सवाल है, गठबंधन तो तब होगा जब पार्टी के भीतर की अंतरकलह आप दूर करेंगे। उससे आप कैसे निपटेंगे, क्योंकि काफी नुकसान आपको पहले अंतरकलह पहुंचा चुकी है, और अगर अब भी अगर आप उसको नहीं सुलझाते हैं तो आगे और आपको बनी बनाई जो एक स्थिति मिली है, जो एक अच्छा माहौल मिला है चुनाव लड़ने का, वो भी कहीं ना खतरे में ना पड़ जाए। देखिए, पहले तो आपको ये बात बता दूं, इस बारी जो हरियाणा का चुनाव है वो हमारी पार्टी और लीडर और वर्कर के साथ साथ जो आम जनता है हरियाणा की, वो लड़ने जा रही है। और आपने बात कही गुटबाजी की, हर जो कांग्रेस पार्टी है उसमें बहुत दिग्गज लीडर्स हैं। हर लीडर अपनी कांग्रेस पार्टी की बात को अलग अलग तरीके से हर जन तक, आम जन तक, हरियाणा वासी तक पहुंचाने में लगा हुआ है। हो सकता है कि जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं और शैलजा जी हैं, ये इनके कार्यकर्ता और इनके जो लीडर्स हैं वो अलग अलग हो, पर जब पार्टी की बात आती है तो पार्टी ये चाहती है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने। और कपिल जी ने कहा कि भी अभी कांग्रेस के निशान पर सीएम फेस डिसाइड नहीं किया जा रहा। तो कल जो एक मीटिंग हुई दिल्ली में, उसमें कहा गया है कि जिनके
ज्यादा एमएलए आते हैं उसको सीएम बनाया जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि पार्टी के अंदर की जो ये आप लोग कहते हैं कि गुटबाजी है, उसको एक दूर करने का अच्छा जरिया पार्टी ने निकाला है। आप ये कह रहे हैं कि प्रतिस्पर्धा आपने बना दी, एक हेल्दी कंपटीशन करा कर दिया क्या है? देखिए, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करता कभी भी, मैं हर लाइफ के उस पार्ट की बात करता हूं कि देयर मस्ट बी ए हेल्दी कंपटीशन, तभी कोई जो हमारे साथ के जो साथी होते हैं उसको आपस में लड़ने में और जीत में एक हेल्दी कंपटीशन में मजा आता है और तभी वो ग्रो कर पाते हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने और जो ये जनता, आज कपिल जी ने बात करी कि हमारी पोर्टल की सरकार है, बिल्कुल सही बात कही है, ये सच में ही पोर्टल की सरकार है और जनता इस पोर्टल की सरकार को बाय बाय करने वाली है। आज एनडीसी और प्रॉपर्टी आईडी को लेकर हमारे बुजुर्ग नगर पालिका और नगर निगम में धक्के खाने को मजबूर है। ठीक है, समय भी कम है। अतुल महाजन जी, सुखजीत जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। तमाम बातें कांग्रेस कह रही है कि जो उन्होंने बड़े इत्मीनान से पूरी कहे कि पार्टी के भीतर की स्थिति का विश्लेषण किया और जनता तक बात पहुंचाई, तो मुझे लगता है कि अंदर से वो कॉन्फिडेंट हैं और आगे उस रणनीति पे वो काम करेंगे। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी, मान लेते हैं संभावनाएं कई तरह की होती हैं, गठबंधन नहीं होता है, तो आम आदमी पार्टी कितनी सीटें लाएगी, उसका आधार क्या है? कांग्रेस तो कह रही है कि 70+ सीटें, अतुल जी कह रहे हैं, और उनको पूरी सीटों पर उम्मीद है कि जीत हासिल करेंगे। ऐसा सभी को उम्मीद होती है, लेकिन हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हमारे हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं और अरविंद केजरीवाल जी की जो घंटी कार्ड योजना है जो हमने लागू की हुई है, तो सर हम खुद विश्वास है हमें कि हम 70 से ज्यादा सीटों पे इस वक्त चुनाव जीतेंगे, 70 से 80 सीटों पे। चलिए ठीक है। कपिल जी कुछ और कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, क्योंकि दिल्ली और पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी का काम देखा है, बिजली फ्री देखी है, शिक्षा का देखा है, मुफ्त इलाज का देखा, बढ़िया इलाज देखा, बेरोजगारी पे काम अभी भगवंत मान जी ने, मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने जो भी पंजाब के अंदर 45,000 से ज्यादा नौकरियां दी हैं, दिल्ली में सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं, तो हमने सभी जो जनता के मुद्दे हैं उन पे काम किया है। तो इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमारे साथ है और हम 70 से ज्यादा सीटों पे चुनाव जीतेंगे। ठीक है, देखिए आपने बड़ी गंभीरता से बात कही, आपकी पार्टी की जो नीति है उसके तहत कही, लेकिन कुछ व्यंग्यात्मक, मुझे एक पूरी स्थिति को देखकर व्यंग्य जैसी स्थिति निर्मित हो रही है। उसका सवाल कपिश गर्ग जी मेरा आपसे है कि 70 जीते, कांग्रेस बोल रही है जीतने का, आम आदमी पार्टी को भी 70 की उम्मीदें हैं, 90 सीटें कुल हैं, उसमें भी आजाद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है, बसपा की पार्टी है और भी तमाम, चाहे इनेलो हो या तमाम और भी दल हैं क्षेत्रीय लेवल पर, तो क्या सीटें बढ़ानी पड़ेंगी आपको? एक बार जरा दोबारा बोलिए। मैं ये कह रहा था क्योंकि 70 सीटें आम आदमी पार्टी दावा कर रही है, 70 कांग्रेस दावा कर रही है, 90 कुल सीटें हैं, फिर ऐसे तो आपका तो सूखड़ा साफ है। देखिए, ऐसा है कि सबको दावा करने का अपना अपना एक वो है कि कोई 70 का दावा करे, कोई 80 का दावा करे। हम तो सिर्फ बिना दावे के हम तो ये कहते हैं कि हम तीसरी बार जनता ने निश्चय कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है और उस दावे पर हम खरा उतरेंगे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हम कोई बड़े दावे नहीं कर रहे, हम कोई 75 पार का नारा नहीं दे रहे। चलिए ठीक है कपिल जी, समय हमारे पास इतना ही है, लेकिन जिस तरीके से अतुल जी ने कहा कि पार्टी के भीतर हेल्दी कंपटीशन है, मैं भी यही कह रहा हूं कि इस चर्चा में काफी हेल्दी डिस्कशन हुआ है और जनता को मजा आया होगा। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा अतुल जी आपको चर्चा में शामिल होने के लिए, कपिल जी आपको चर्चा में शामिल होने के लिए, और सुखजीत जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हरियाणा में लगातार तमाम समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा या नहीं होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम अकेले दम पर फिर से सरकार बनाएंगे। कांग्रेस के अपने तर्क हैं, आम आदमी पार्टी भी कह रही है अगर अकेले भी लड़े तब भी 70 सीटें आ जाएंगी, लेकिन क्या कुछ होगा वो तो समय बताएगा, क्योंकि 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होना है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।